भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कभी भी किसी को उसके मन के मुताबिक न जॉब मिलता है और ना हॉबी मिलता है। मसलन आप अभी सोचिए कि जो आईआईटी जैसा संस्थान है भारत में, जिसको जो इच्छा है उसमें उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। आप कितना रैंक लेकर के आए हैं, आपका रैंक डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा ट्रेड मिलेगा। अब बताइए कि जो बच्चा को मैकेनिकल लेना है और उसे मैकेनिकल के लायक रैंक नहीं आया तो उसे मैकेनिकल नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार सरकारी नौकरी में भी है। कोई बैंक में नौकरी करना चाहता है तो उसे एसएससी में मिल जाएगा। जो एसएससी के थ्रू जाना चाहता है उसे बैंक में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की उपलब्धता नहीं करवाई जाती है, बल्कि आपको अपॉर्चुनिटी के तरफ बढ़ना पड़ता है। और आप जब बेरोज़गार होते हैं तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है। बस आपको दिखता है एक रोज़गार और महीने की सैलरी। अब ठीक उसी प्रकार से क्या है कि जब आप कोई हॉबी रखते हैं, मसलन बच्चों को पढ़ाने का या कुछ और, तो यदि जॉब कर रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं तो फिर वो करने के लिए नहीं मिलेगा। तो भारत में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। और पता नहीं भाई, हम तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं नहीं। भारत को चलाने वाले ये यूपीएससी वाले बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। तो आपको हॉबी भी यदि रखना है ना तो कंडक्ट रूल के दायरे में रखना पड़ेगा। आप साफ़ सफाई का हॉबी रखते हैं, प्लांटेशन का हॉबी रखते हैं, बच्चों को पढ़ाने का हॉबी रखते हैं, यदि आप दान देने का भी हॉबी रखते हैं फाइनेंशियली, उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका पैसा जो है ना सैलरी से गया है कि नहीं गया है। यदि कैश दे दिए और आप नौकरी कर रहे हैं, बेशक अपने खाते से निकाल करके, यदि कोई किसी का टेढ़ी नज़र पड़ गया तो उसको भी आप साबित करते रह जाइएगा कि उसको कैश दे रहा है दान, तो ज़रूर 2 नंबर का पैसा होगा।